तो बच्चों, आज मैं अवयव से संबंधित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 7 बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 7 है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि पहला प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 7, 0, 2, 5 तथा x माइनस वाई बराबर 3, 0, 0, 3। इसमें दो प्रश्न दिया है, तो पहला प्रश्न का हल देखिए। पहला प्रश्न में है x प्लस वाई बराबर 7, 0, 2, 5। इसको हम समीकरण नंबर 1 कर देंगे और x माइनस वाई बराबर 3, 0, 0, 3। इसको समीकरण नंबर 2 कर देंगे। अब देखिए, दो समीकरण तो इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए, ये प्लस माइनस होकर ये कट जाएगा, बचेगा x और x। तो x में x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और इसको जोड़िए तो संगत अवयवों के एक में जोड़ेंगे। देखिए, 7 का संगत अवयव 3 है, तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 का संगत अवयव 0 है, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2। 0 का संगत अवयव 0 है, तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0। 5 का संगत अवयव 3 है, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब x बराबर जब करेंगे तो ये गुणांक बराबर के आगे जाएगा तो बाटा में हो जाएगा। तो 1/2 10, 0, 2, 8। अब x बराबर हो जाएगा, 2 से प्रत्येक में भाग दे दीजिए। तो 2 से भाग देंगे तो 2 5 10, 2 0 0, 2 में 2 से भाग देंगे तो 2 1 2, 2 4 8। तो x का मान हो जाएगा 5, 0, 1, 4। अब x का मान समीकरण 1 में रख करके y का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए, x की जगह पर रख देंगे 5, 0, 1, 4। अब प्लस y बराबर 7, 0, 2, 5। ये x का जो मान है समीकरण 1 में रख दिए हैं। अब y का मान निकाल लेंगे। तो y बराबर 7, 0, 2, 5। यहाँ पर प्लस है तो बराबर के आगे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो -5, 0, 1, 4। अब इसी को घटा देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। संगत अवयवों को हमेशा घटाते हैं। तो 7 का संगत अवयव 5 है, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 2 का संगत अवयव 1 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। 0 का संगत अवयव 0 है, तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0। और 5 का संगत अवयव 4 है, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। तो y का मान इतना हो गया, और x का मान यहाँ पर है, तो x का मान भी यहाँ लिख देंगे 5, 0 और 1, 4। यही आपका आंसर हो गया। x y का मान यही आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 इसी में का देखिए। इसमें का दूसरा नंबर है 2x
धन 3y बराबर 2 3 4 0। इसको समीकरण नंबर 1 कर देंगे। और दूसरा समीकरण है 3x धन 2y बराबर 2 -2 -1 5। इसको समीकरण नंबर 2 कर देंगे। अब देखिए इसमें कोई भी आपस में बराबर नहीं है, सब भिन्न भिन्न है। तो इसमें या तो x को बराबर करेंगे तो या तो y को बराबर करेंगे। यहाँ पर इस्तेमाल में ये लिख दिए हैं, ये कैपिटल X है। अब देखिए हम y को बराबर करेंगे, पहले लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर किसी एक को बराबर करके ही विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो जब किसी से भी गुणा किया जाता है तो प्रत्येक पद में गुणा किया जाता है। तो देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4x प्लस 2 तिहाई 6y बराबर, इधर भी 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा 2 दूनी के 4 2 तिहाई 6 2 चौका 8 और 2 0 0। समीकरण नंबर 3 कर देंगे। अब समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है तो इसमें गुणा करें तितली के 9x प्लस 2 दूनी के 4y बराबर, इधर भी प्रत्येक में ये 3 से गुणा करना था। 3 दूनी 6y, इधर गुणा करेंगे 3 से तो हो जाएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 पाँचे 15। समीकरण नंबर 4। फिर से देख लीजिए समीकरण 2 में 3 से गुणा करने के लिए कहा गया है तो 3 से गुणा करें तितली का 9x हो जाएगा, 3 दूनी 6y और 3 से इसमें गुणा करें तो 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 3 एकम 3 3 पाँचे 15। समीकरण नंबर 4 कर देंगे। अब ये वाला पद बराबर हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। घटाने पर नीचे का सब चिन्ह बदल जाएगा। अब ये प्लस माइनस होकर कट जाएगा। 9x में से 4x घटाएंगे तो माइनस का मान ज़्यादा है, माइनस ले देंगे 5x। अब इसको आपस में से घटाइए, 4 का संगत 6 है तो 4 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का मान ज़्यादा है, माइनस ले देंगे। 4 में 6 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। 8 का संगत हो या -3 है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा, 8 3 11। 6 का संगत हो या -6 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में 6 जुट जाएगा तो 12 हो जाएगा। और 0 का संगत हो या 15 है तो 0 में से 15 घटाएंगे तो -15। अब x बराबर जब करेंगे तो 1/, में -5 हो जाएगा और ये लिख देंगे -2 12 11 -15। तो x बराबर हो जाएगा -5 से प्रत्येक में भाग दे देंगे तो माइनस माइनस प्लस 2/, में 5 माइनस 12/, में 5 माइनस 11/, में 5 और इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 5 तिहाई 15। तो ये x का मान हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख करके y का मान निकाल लेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे इसमें तो हो जाएगा 2 गुणित x जब पर रखेंगे
2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3 अब प्लस 3y बराबर 2 3 4 0। अब 3y बराबर करेंगे तो यहाँ से देख लीजिए 3y बराबर, चाहे पहले इसको गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी के 4 अब बटा में 5, 2 से गुणा करेंगे तो प्रत्येक में गुणा करेंगे, माइनस 12 दूनी 24 और बटा में 5, फिर माइनस 11 दूनी 22 बटा में 5 और इसमें गुणा करें तो 2 तिहाई 6 प्लस 3y बराबर 2 3 4 0 2 3 4 0। अब देखिए अब 3y बराबर जब करेंगे तो पहले हम इसको लिख लेंगे 2 3 4 0 और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5 और 6। अब संगत अवयवों को आपस में हम घटा देंगे तो 3y बराबर, देखिए 2 में से 4/5 घटाएंगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, 6/5 हो जाएगा, 4 का संगत है माइनस 22/5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 5 चौक 20 अब 20 में 22 जोड़ेंगे तो 42, 42/5 और 3 का संगत है माइनस 24/5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 तिहाई 15 अब 15 में 24 जोड़ देंगे तो 15 में 24 जोड़ेंगे तो 5 4 9 2 1 3 39 हो जाएगा, तो 39/5 और 0 का संगत है 6 है तो 0 में से 6 घटाएंगे तो -6। अब देखिए y बराबर जब करेंगे तो 3 इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा तो 1/3 6/5 39/5 और 42/5 -6। अब y बराबर हो जाएगा 3 से प्रत्येक में भाग दे देंगे तो 3 दूनी 6 2/5 3 एकम 3 तिथि लिखना 13/5 3 एकम 3 3 चौक 12 14/5 और माइनस 3 दूनी 6 तो ये y का मान हो गया और x का मान इधर हम निकाले हैं ये, तो यहाँ पर x का मान भी लिख दे रहे हैं। x बराबर हो जाएगा 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।